गंगा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। गांव के सभी लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सभी संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में दो भाई किशन और रमेश भी रहते थे। वे दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में किशन की माँ और उसकी पत्नी तथा बच्चे सभी लोग साथ में रहते थे। उन दोनों भाइयों का राजू नाम से एक गहरा मित्र था। राजू दूसरे गांव में संपन्नता पूर्वक रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। एक बार जब राजू के बेटे का जन्मदिन आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान इस अवसर पर मुझे अपने दोस्तों को भी बुलाना चाहिए। तो उसकी पत्नी बोली, जैसी आपकी मर्जी है आप वैसा कीजिए, और इतना कहकर वह अपना काम करने चली गई। इतना होने के बाद राजू ने अपने दोनों मित्र किशन तथा रमेश को जन्मदिन की अवसर पर बुलाया। घर पर बड़े धूमधाम से राजू के बेटे का जन्मदिन मनाया गया। सभी ने आपस में बहुत सारी खुशियां बांटी। खाना खाने के बाद राजू ने अपने दोस्त किशन से पूछा, घर पर सब कैसे हैं? तो किशन बोला, सभी ठीक हैं, परंतु माता जी की तबीयत सही नहीं है। खेत पर ज्यादा काम करने के कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ जाती है। इसलिए मुझको अभी ही घर पर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, तुम्हारे घर का रास्ता ठीक नहीं है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मैंने सुना है अब तो वहाँ पर भूत भी मिलते हैं। इसलिए मेरी बात मानो तो सुबह चले जाना। परंतु कृष्ण ने कहा कि घर पर सभी अकेले हैं, इसलिए मुझे अभी ही निकलना होगा। इतना कहकर दोनों भाई अपने घर की ओर चल देते हैं। अभी वह थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में घना जंगल पड़ता है। जंगल में कई सारे जंगली जानवर तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। इसलिए दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा डर भी था। जंगल में भेड़िया भी बोल रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। उसके बड़े बड़े हाथ थे और बाल बिखरे हुए थे। वह देखने में काफी डरावनी लगती थी। दोनों भाई उसके पास आए तो वह बोली, रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। मैं कई दिनों की भूखी हूँ। रात काफी अंधेरी थी। जंगल की काली रात में छोटे छोटे जीव भी आवाज निकाल रहे थे। जब चुड़ैल ने दोनों से पूछा कि कौन मरना चाहेगा, तब रमेश बोला, तुम मेरे भाई को जाने दो। मेरा भाई घर में बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। मेरे भाई के कंधे पर कई जिम्मेदारियां का बोझ है। वह घर पर अकेला ही कमाने वाला है। यदि यही ही मर जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? सभी लोग भूख से तड़प जाएंगे। इसलिए तुम मुझको खा लो और इसको जाने दो। वह हाथ जोड़कर चुड़ैल से बोला। पर कृष्ण बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है। इसने संसार में अभी देखा ही क्या है। यह तो अभी बच्चा है। मेरा छोटा भाई मेरी माँ का बहुत लाडला बेटा है। सभी लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। यह बहुत ही सीधा इंसान है। इसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। यह बहुत ही नेक और होनहार बालक है। इसलिए तुम मुझको खा लो और मेरे भाई को छोड़ दो। इस प्रकार जब काफी समय हो जाता है और दोनों भाई आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तो चुड़ैल बोलती है, तुम भाइयों का आपस में इतना प्यार देखकर मेरा तो मन ही बदल रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मारूंगी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि तुम दोनों भाई जीवन भर ऐसे ही आपस में एक दूसरे से प्यार करते रहोगे और कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करोगे। यदि तुम लोग मुझको ऐसा वचन दो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी। इतना सुनकर दोनों भाई बोले, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
हम कभी भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और मिलकर रहेंगे। हम दोनों को आप छोड़ दो, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अंत में दोनों भाई अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पर पहुंचकर दोनों भाइयों ने रास्ते में चुड़ैल के साथ हुई सारी बातें अपनी माँ को बतलाई। तो माँ ने बोला, चुड़ैल की बातें बहुत ही अच्छी हैं। इन बातों को तुम लोग सदैव ध्यान रखना और हमेशा एक दूसरे से साथ मिलकर रहना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो जीवन में तुम लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं मिलेगी और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सभी लोग तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम लोग दूसरों के लिए आदर्श बन जाओगे। पूरे संसार में तुम्हारी प्रशंसा होगी और तुम अपने जीवन में हमेशा सुख ही सुख पाओगे।